बच्चों हम लोग जो है पिछले क्लास तक में बातचीत किए हुए हैं क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताए हुए थे। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखना है। देखिए, इसमें कहा गया है कि हीमोफिलिक मैन मैरी अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमन। देखिए, हम आपको ये सिखा के रखे हुए हैं कि अगर हीमोफिलिक हम लोगों को लिखना है तो मैंने कहा था कि एक्स एच और एक्स एच अगर हम लोग लिखते हैं तो इससे क्या हो जाएगा पता है। ये एक तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक्स एच और एक्स लिखें, इसका मतलब ये हो गया कैरियर वुमन। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि एक्स और एक्स से क्या होता है बताइए, फीमेल, दोनों सेम है ना। और एक एच रहा, इसका मतलब कैरियर। इससे मैंने आपको सिखाया था कि इस सिचुएशन का ये मतलब है कि ये जो वुमन होंगी उनमें हीमोफिलिक नहीं दिखेगा, वो ना कैरियर हो सकती है, यानी उनके वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन होगा उनमें ये हीमोफिलिक जो है वह देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, सिचुएशन ये है कि एक्स एच और एक्स एच ये हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हीमोफिलिक फीमेल होंगी। ठीक है ना, इसमें हीमोफिलिया जो है वो देखने को मिलेगा सर। और एक सिचुएशन और है एक्स एच और वाई, तो ये जो होंगे वो हीमोफिलिक जो है मेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्ट लिंक डिजीज है, और हम आपको ये समझाए हुए थे कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों एक ही स्पीसीज से हैं तो डिफरेंसेस नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसमें कह रहा है कि हीमोफिलिक मैन, तो हीमोफिलिक मैन का मतलब है कि ये मैन हो गया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे मैन हीमोफिलिक हो, एक्स एच और एक्स हो गया। और नॉर्मल होमोजाइगस वुमन है ना, यानी उस वुमन को डिजीज है नहीं। होमोजाइगस क्यों? क्योंकि दोनों एक्स होता है, सेम होगा ना वहां पे। तो लिख लीजिए यहाँ पे मेल फीमेल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, नॉर्मल होमोजाइगस वुमन, तो एक्स, अच्छा मेन के लिए सॉरी यहाँ वाई होगा, और ये एक्स लिखिए। होमोजाइगस है, देख लीजिए दोनों सेम है ना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी देयर डॉटर, कह रहा है सिर्फ कि डॉटर जो है वह कितना उसमें हीमोफिलिक होगा। तो हम लोग तो पहले क्रॉस निकालेंगे तब पता चलेगा सर हम लोगों को। तो देखिए ध्यान से, तो यहां से हम लोग अगर पनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाए इसको, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सर, पहले हम बताए थे कि लेडीज फर्स्ट, फीमेल क्रोमोसोम्स पहले लिख लेंगे एक्स और एक्स, फिर मेल यहाँ पे एक्स एच और यहाँ पे वाई। तो निकालिए एक्स एच और एक्स हो गया, यहाँ पे भी एक्स एच और एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई हुआ, यहाँ पे एक्स और वाई हो गया। तो पूछा जा रहा है कि उनके डॉटर में हीमोफिलिक कितना होगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो डॉटर, अच्छा बताए है ना कि जब जब फीमेल में आप देखिएगा तो उसका कहने का मतलब होगा, क्योंकि देखो सिंगल एक्स पे है ना, इसका मतलब होगा कि ये कैरियर होंगे। ठीक है, तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि 0% ये परसेंटेज चांसेस है किनमें, उनमें डॉटर का जो होने का रीजन है वो कितना परसेंटेज तक है, 0। ठीक है, 0% हीमोफिलिक डॉटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपको बता रहा है कि मान लीजिए कि अगर ये पूछ दिया जाए कि कैरियर डॉटर कितनी होंगी, तो बताइए कितना होगा, 25%। 25% कितना हो जाएगा बताइए, 50% हीमोफिलिक डॉटर हो जाएंगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बेटा है वो इफेक्टेड नहीं होगा सर, क्योंकि हम आपको ये बता के रखे हुए हैं जो पिताजी का कैरेक्टर है वो बेटी में देखने को मिलता है, यानी कि फादर से डॉटर में आएगा और माँ से किस में आएगा, तो सन में आता है वो चीज। तो इसीलिए यहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी है उनके डॉटर में होने का, तो वो रीजन हम लोग देखेंगे कि 0% हीमोफिलिक डॉटर है। और सिर्फ कैरियर की बात करें तो वहां पे हीमोफिलिक जो है वो कैरियर होगा, यहाँ पे कैरियर डॉटर। ये कैरियर होंगी डॉटर, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, सिर्फ कैरी हो रहा है उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन सर। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो है
बात करते हैं एक और क्वेश्चंस पे, वो देखिए। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अ मैन विथ ए बी ब्लड ग्रुप्स। हम आपको ब्लड ग्रुप पे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो पहले हम लोग लिख देते हैं पॉसिबल जीनोटाइप्स। पॉसिबल जीनोटाइप्स, ये हो गया सॉल्यूशन यहां से। पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ मैन। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा है बताइए? ए बी है, तो लिख दिए। और जीनोटाइप क्या सिखाए थे? आई ए और आई बी होगा बस। और मैरी अ वुमन जो है वो ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखिए पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ वुमन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ओ, तो ओ के लिए आपको सिखाए थे ना आई और स्मॉल आई, ठीक है। यही एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा तो है नहीं सर। तो अब आप लिख दीजिए कि पॉसिबल क्रॉसेस। यहाँ पे तो एक ही चांस ही है बनने का, तो पॉसिबल क्रॉसेस आप लिखिए। तो क्या क्या होगा? आई ए और आई बी क्रॉस स्मॉल आई, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, तो आई ए बी से आई ए बी आ सकता है, आई बी भी आएगा। यहाँ दोनों सेम है तो एक ट्रांसफर होगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्रॉस किया तो आई ए और स्मॉल आई, तो क्या बना ब्लड ग्रुप बताइए? ए। और ये जब इसके साथ कंबाइन किया आई बी स्मॉल आई, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे आंसर? कि पॉसिबल फिनोटाइप आपको बताना है और जीनोटाइप बताना है प्रोजेनी का, ठीक है। तो देखिए आप लिख दीजिए जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, यानी उस संतान का जो है, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसका जीनोटाइप क्या दिखेगा, ये लिख दीजिए। सर एक चांस है कि ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा चांस है कि ये हो सकता है, ठीक है। क्लियर? अब फिनोटाइप भी पूछा जा रहा था, तो फिनोटाइप लिख दीजिए सर। फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, यानी उनके संतान में जो है फिनोटाइप्स क्या दिखेगा। तो देखिए आई ए से ब्लड ग्रुप यहां लिख दीजिए पहले, कि ब्लड ग्रुप जो है ए होगा, और या तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? बी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर कोई मैन ए बी ब्लड ग्रुप जो है जिनका, और वो मैरी करें एक वुमन से जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनमें जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, उनका जो ब्लड ग्रुप होगा, या तो वो ए हो सकता है, या तो सर यहाँ पे बी देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी चांसेस जो है वो यहां पॉसिबल नहीं है दोनों में से, ठीक है। ये हो गया सर इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग जो है बातचीत करते हैं एक और क्वेश्चंस पे, देखिए वो चीज क्या है। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन सर। इसमें क्या है देखो, इसको समझने के लिए ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, थोड़ा सा वो ध्यान दीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए कि मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर वर्ड का मतलब क्या? नाना जी हुए। तो नाना जी से जो है वो कैरेक्टर आएगा किस में पता है? यानी कि उनके नतनी जिनको कहते हैं, यानी कि उनके लिए एक पोता जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं नातिन, ठीक है, या उसको पोता हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लेकिन अब ध्यान दो थोड़ा सा, कैरियर कौन हो जाएंगे यहाँ पे पता है? माँ हो जाएंगे। अब देखो क्रिस क्रॉस का मतलब, मैटरनल ग्रैंडफादर क्या है? मेल, और ये भी क्या हुआ? मेल, लेकिन कैरियर कौन होगा? फीमेल। दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। इसीलिए मैंने कहा था कि माँ से जो है वो बेटा, क्योंकि ये तो बेटा हुआ ना माँ के लिए, तो माँ से कहाँ दिखेगा? बेटा में दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से देखो, जैसे कि हो जाए दादी, ठीक है, तो दादी का कैरेक्टर किस में दिखेगा? उनके पोती में सर, ठीक है ना। और कौन लेकर के आएंगे? पापा, यानी कि बाबूजी, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने क्या कहा था कि पापा, ये तो पापा के लिए बेटी हुई, तो पापा का कैरेक्टर किस में दिखेगा? डॉटर में दिखेगा। इसी को हम लोग क्रिस क्रॉस कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ भी जेंडर क्या है बताओ? फीमेल है ना। और यहाँ भी जेंडर क्या है बताओ? फीमेल है सर। ये सेम रहना चाहिए, ध्यान से। ग्रैंडफादर क्या है? मेल, पोता या नतनी क्या है? मेल, और कैरियर हो जाएंगी फीमेल। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्रिस क्रॉस, ये ध्यान में रहेगा, ये क्वेश्चंस बन जाएगा सर। चलिए अब देखिए,
जीकूस नाम का एक लड़का है और पेरेंट्स हैव नॉर्मल कलर विजन। तो उनके जो पेरेंट्स हो गए मतलब माँ और पापा दोनों को ही वो क्या है बताओ, नॉर्मल कलर विजन है। लेकिन ध्यान दो, बट हीज मैटरनल ग्रैंडफादर इज कलर ब्लाइंड। सारा इसी में छुपा हुआ है, ध्यान दो। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब क्या, उनके नाना जी। तो नाना जी अगर कलर ब्लाइंड हैं तो नाना जी का कैरेक्टर किस में आएगा, माँ में आएगा। तो इसका मतलब माँ, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या कि पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल तो माँ होंगी, लेकिन माँ क्या होंगी, कैरियर हो जाएंगी सर। ठीक है, वो तो नहीं, क्या क्या सिखाए हैं कि जब भी कैरियर की बात होगी तो वह इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन उनके बॉडी में नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट में ट्रांसफर होने का चांसेस है। तो देखिए यहां पे लिख दीजिए जीकोस, जीकोस पेरेंट्स। ठीक है, तो जीकोस पेरेंट्स जो हुए यहां पे, तो मदर, ठीक है, और ये हो गए फादर। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो माँ क्या होंगी यहाँ पे, कलर ब्लाइंड। तब कैसे लिखना होगा, एक्स सी और एक्स, यानी ये क्या कैरियर होंगे। देखो लिख देते हैं यहाँ पे कैरियर होंगी ना, क्योंकि कैरियर इसीलिए क्योंकि मैटरनल जो ग्रैंडफादर है वो क्या है बताओ, कलर ब्लाइंड। तो आप ही सोचिए सर, अगर नाना जी कलर ब्लाइंड हैं तो क्या बताए थे, देखो पिताजी हुए, तो माँ के पिताजी नाना जी हुए ना, तो नाना जी में जो कैरेक्टर है वो कहां दिखेगा, उनकी बेटी में सर। ये बताए हुए ना आपको कि पिताजी का कैरेक्टर बेटी में दिखता है, डॉटर में। तो यहां पे वो क्या हो गया, कैरियर होगा सर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देख लीजिए नॉर्मल कलर विजन लिखा गया है, मतलब ये कैरियर हैं लेकिन इनके मां को है नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में होने का चांसेस हो सकता है। अब देखिए तो फादर कैसे होंगे सर, एक्स और वाई, नॉर्मल लिखना है। अब कह रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन ये आपको बताए हुए हम आपको, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट परसेंटेज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड या नॉर्मल या कैरियर का परसेंटेज निकालिए जीकूज और उसके सिबलिंग्स में। तो फिर हम लोग को क्रॉस करना होगा, तो ये पार्ट हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग उसे पनेट स्क्वायर निकाल करके बताएंगे, ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए इसमें आप क्रॉस कीजिए, पनेट स्क्वायर बनाइए सर, ठीक है। फीमेल प्रियोरिटी, लेकिन पता है ना भी करेंट डेटा के मुताबिक जो है वो बेटों की संख्या घट रही है, ठीक है। अब हम लोग जो है सरकार से अनुरोध करेंगे क्या, तो बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, लेकिन पहले भी ध्यान दो इधर, चलो सीखो अच्छे से। अब क्या है कि पहले हम लोग फीमेल लिख लेते हैं सर, तो एक्स सी और एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई हो गया, यहाँ पे एक्स सी और एक्स, यहाँ पे एक्स और एक्स हो गया। इस देखो इसको इसको क्रॉस करके यहाँ लिखना है, इसको इसको क्रॉस करके यहाँ लिखना है। अब इसको क्रॉस करो, एक्स सी और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। तो देखो बताओ ये क्या होगी सर, उस केस में डॉटर हुई ना, तो देखिए यानी जीकोज सिस्टर कह सकते हैं आप। तो लिख लीजिए सर जीकोज सिस्टर। तो सिस्टर कितनी है, दो, वन क्या हो जाएंगी, कैरियर होंगी, और वन नॉर्मल होगी सर, ठीक है। अब देखो ये कौन हो गया, जीकोज, उसका भाई, तो ब्रदर यानी कि जीकोज एंड ब्रदर, उसका जो भाई होगा। तो देखो एक पे कलर ब्लाइंड दिख रहा है सर, ठीक है। तो वन क्या लिखिएगा, कलर ब्लाइंड, ठीक है, और वन क्या लिखिएगा, नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, परसेंटेज सबका बताना है, तो बता दीजिए। कलर ब्लाइंड इस केस में आया ना, तो एक आया तो परसेंटेज कितना होगा, 25% क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे है, तो यानी कि ब्रदर जो है वो क्या उसका नॉर्मल, ये भी कितना हो जाएगा बताइए, 25% हो जाएगा। यहां भी ये नॉर्मल ही है, ये भी कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कैरियर भी क्या है, 25% हो जाएगा सर, क्योंकि बताए थे ना 100 को 4 भाग में बांटेंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 होगा तो 25-25 का रेशियो बैठता है। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल की बात है तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल जो है वह 50% होगा, ठीक है। और उसके बाद कलर ये कलर ब्लाइंड होगा 25%, कलर ब्लाइंड कितना, 25%, और ये कैरियर जो है वो 25% यहाँ पे सर, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, यही लिख लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। इनके नाना जी जो हैं
उनका जीनोटाइप पूछा जा रहा है। तो नाना जी क्या हो गए पहले? मेल। तो एक्स और वाई लिख दिए। अब ध्यान दो, नाना जी क्या थे? कलर ब्लाइंड। क्या दे देंगे यहाँ पे? बस सिंपल, ये उनके नाना जी का जो है वो जीनोटाइप हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया क्वेश्चंस। अब हम लोग बातचीत करते हैं अगले क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।